वो कह रहे थे कि मैं केरल से रवाना हुआ और दिल्ली तक पहुंच गया हूं। हिंदू मुस्लिम, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, गरीब, ये सब जो दिखाई देता है ये सच नहीं। हम सब एक है, भारत एक है। मेरे मन में आया उनको पूछूं, जब भारत एक है तुम किसको जोड़ने के लिए निकले? और भारत तोड़ा किसने था? वो राहुल गांधी जो उस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने जिस तरह की घोषणाएं की थी, उन्हीं घोषणाओं को सचिन पायलट साहब जो प्रदेश के अध्यक्ष थे उन्होंने दोहराया था। अशोक गहलोत जो उस समय अपने पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने भी दोहराया था। कांग्रेस पार्टी के हर छोटे बड़े नेता ने उस वाक्य को दोहराया और उन्होंने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 10 तक गिनती गिनी, युवाओं को रोजगार देंगे और जब तक रोजगार न दे पाएंगे तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं को आत्म सुरक्षा देंगे और राजस्थान में कानून और व्यवस्था का राज कायम करेंगे। लेकिन वो सारे के सारे घोषणाएं, सारे के सारे वादे थोथे खोखले साबित हुए। किसान आज भी कर्ज की मार से मर रहा है। राजस्थान में 10-11 से ज्यादा किसानों ने वीडियो लाइव करके आत्महत्या की है, कर्जा माफ न होने के कारण से। 10 तक गिनती गिना करके कर्जा माफ करने की बात अशोक गहलोत साहब ने और अशोक गहलोत की पार्टी के सभी छोटे बड़े नेताओं ने की थी, लेकिन सरकार में आने के बाद वो उसे भूल गए। युवाओं को कहा हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। मुझे याद आता है 2018 का चुनाव जब समाप्त हुआ था और जिस चुनाव का रिजल्ट आ गया था, इनकी सरकार नहीं बनी, क्योंकि सरकार तो रिजल्ट आते ही आपस में ठोकीज गया। और दिल्ली हूं, एक जयपुर जाता हूं, जयपुर हूं, दिल्ली आता हवाई जहाज हूं, चिड़ी बल्ला में चिड़ी घूमे जो घूमती है होके, क्योंकि इनकी लड़ाई चल रही थी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस संघर्ष में राजस्थान की जनता इंतजार कर रही थी। उस दिन मैं अपने घर से बाहर निकला और अजीत कॉलोनी के कॉर्नर पर जो बैंक है, आजकल तो उस बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक हो गया, उस समय ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स थी, उसके बाहर ब्रांच के बाहर 8-10 बच्चे खड़े थे। मैंने उन युवा साथियों को पहचाना, उनमें से कुछ को, और मैंने रुक करके उनसे पूछा कि मित्रों आज यहां क्यों खड़े हो? कि भाई साहब बैंक का खाता खुलवाने आए। तो मैंने कहा भाई कोई लॉटरी लगी, क्यों खुलवाने आए? तो भाई साहब हमारे जो है अशोक जी सरकार बन गई और अशोक जी वादों करिए कि 3,500 रुपया मान दे। तो मैं भाई ठीक है 3,500 रुपया दे तो कम को मोबाइल रिचार्ज पाया तो घराना नहीं लेना पड़े। अगर मोबाइल रिचार्ज के बाद में भी कोई परीक्षा रो फार्म भरना तो फार्म भरना पाया भी आपने घर वालों नहीं लेना। फार्म भरने बाद में कटे परीक्षा देने बारे में जाने की जरूरत पड़े तो उन्हें वास्ते वाली है बटन टूट जाएंगे, इसलिए या तो मशीन एक्स्ट्रा भेजना और या फिर जो है कोई मजबूत ब्रांड की मशीन मंगवा करके भेजना, वरना अब की बार चुनाव में बहुत व्यवधान आने वाला। राजस्थान की जनता के मन में जो गुस्सा है, आक्रोश है, इस आक्रोश को संकलित करके एक ज्वालामुखी के रूप में परिवर्तित करके इस राजस्थान की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम ये जन आक्रोश यात्राएं और सभाएं कर रहे हैं। तो राजस्थान में जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ है, प्रदेश में जिस तरह से भ्रष्टाचार के केसेस रजिस्टर हुए, अगर जितने केसेस रजिस्टर हुए उन सबको अगर राजस्थान की ज्योग्राफिकल एरिया में आप पर स्क्वायर किलोमीटर में बांट दें, राजस्थान का जितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया है उसमें अगर राजस्थान में जितने भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हुए, जितने भ्रष्टाचारी रंगे हाथों पकड़े गए हैं, अगर उससे भाग देंगे तो 12 आएगा, नंबर 12 आएगा। हर 12 स्क्वायर किलोमीटर में एक भ्रष्टाचारी रहता है। ये तो वो है जो पकड़ा गया। जो नहीं पकड़े गए, अगर उन सब भ्रष्टाचारियों को जोड़ देंगे तो राजस्थान भ्रष्टाचार की कैपिटल बन चुका है। इस भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए राजस्थान में जिस तरह के राजस्थान के लोगों में गुस्सा है, उस गुस्से को संकलित करने के लिए हम सब लोग यहां एकत्रित हुए। मित्रों, इन सब के बाद में भी जिस तरह का तुष्टीकरण राजस्थान में हो रहा है, करौली में दंगा हुआ, भगवान राम का रामनवमी का उत्सव था, जुलूस चल रहा था, बैठे उनके कहीं कमी रह गई और कुछ लोग जो सामने बैठे हैं उनकी या जनता की भी कहीं कमी रह गई कि जिस तरह से 5 साल तक राजस्थान में सरकार चली, दिल्ली में मोदी जी की सरकार और राजस्थान में आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार, इस डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से लोक कल्याणकारी काम केंद्र सरकार की नीतियों के माध्यम से और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किए थे, शायद कहीं हम उन कामों को नीचे धरातल पर लोगों के हृदय में ट्रांसलेट करने में कहीं चूक गए। कुछ स्थानीय परिस्थितियां उस समय इस तरह की बनी थी
और जिस तरह का भ्रमजाल कांग्रेस के नेताओं ने कुछ अपने चुनावी लोक लुभावने वादों के माध्यम से बुना था, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए, विभिन्न वर्गों के लिए जिस तरह के लोक लुभावने वादे किए गए थे, उन वादों के चलते जनता ने भ्रम में आकर के कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कुछ मतदान किया और उस कुछ मतदान के चलते केवल 0.5% से भी कम मतों के अंतर से राजस्थान में लगभग 3 करोड़ मतों का प्रयोग राजस्थान की जनता ने 2018 के चुनाव में किया था। उसमें से केवल 1,47,000 मत, 0.5% से भी कम मतों के अंतर से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई और हम सरकार से बाहर हो गए। जनता का फैसला हमने सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन आज 4 साल बाद अगर हम पीछे घूम करके देखें, राजस्थान की करोड़ों करोड़ों जनता जो है वो आज आंख से खून के आंसू रो रही है। जिस तरह के वादे कांग्रेस की सरकार ने किए थे, यदि उन वादों की चर्चा की जाए तो उनमें से शायद ही कोई एक ऐसा वादा होगा जिसे पूरा करने का काम कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने किया। बड़ी बड़ी बातें करना, बातें करके उनको भुला देना। कांग्रेस पार्टी की सरकार, उस चुनाव का समय याद दिलाना चाहता हूं। पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आजकल भारत जोड़ने के लिए निकले, उनसे पूछो कि भारत, अभी कल उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, घर वालों नहीं लेना पड़े और को हमारे किशन दिहाड़ी जो वो खावे उन्हें वास्ते भी घर नहीं लेना पड़े, छोड़ दियो हुआ तो उन वास्ते भी घर वालों नहीं लेना। मैंने उनसे कहा कि आप लोगों को खाता खुलवाओ, आप लोगों को पैसा मिलेगा, ये सरकार ने वादा किया। और मैंने साथ में ये भी कहा था कि मैं इनके पांव जो इनके आते जानता हूं, आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, लेकिन उन सब ने खाता खुलवाया। कुछ दिन बाद में लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव के बाद में आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का ध्वज बुलंद हुआ। नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए जोधपुर की जनता ने, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने आप सबके परिश्रम से, आप सबके पुरुषार्थ पर आशीर्वाद दिया। हमने एक इतिहास बनाते हुए जोधपुर से मुख्यमंत्री के पुत्र को धरातल पर बिठा करके और हमने जोधपुर में कमल का फूल खिला करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को समर्पित किया। आप सबके आशीर्वाद के बाद और आप सबके आशीर्वाद के बदौलत मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सरकार में जल शक्ति मंत्री के नाते काम करने का अवसर दिया। चुनाव संपन्न होने के बाद में जब मैं पहली बार जोधपुर आया था, मंत्री पद की शपथ लेकर के आप सब लोगों के बीच में आया, तो मैं 2 दिन आप लोगों के साथ में रुका था। मैं जब दूसरे दिन घर से बाहर निकला तो बैंक के बाद में बाहर उनमें से 8-10 में से 4-5 बच्चे मुझे खड़े हुए फिर मिल गए। मैंने गाड़ी कैसे पहुंच गए, क्यों जानबूझ करके उस छतों पर पुलिस की ड्यूटी हमेशा जो लगाई जाती थी वो नहीं लगाई गई, पेट्रोल के बम फेंके गए, दुकानों में आग लगाई गई, गाड़ियां तोड़ी गई, उनको आग के हवाले कर दिया गया। भगवान राम के जुलूस पर जिस तरह का अत्याचार हुआ, जब प्रतिकार हुआ और प्रतिकार के संवाद में राजस्थान की सरकार के दबाव में पुलिस ने जांच में भी जो है वो तुष्टिकरण किया, जांच के बाद गिरफ्तारी में भी तुष्टिकरण किया, गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई में भी तुष्टिकरण किया और कार्रवाई के बाद चालान में भी तुष्टिकरण किया और उसके बाद में सरकार ने मुआवजे में भी तुष्टिकरण किया। जो पीड़ित थे उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, जो जिनके घर जलाए गए उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए और दबाव बना करके दोनों तरफ बराबर करने की कोशिश जो की गई, उसके कारण से जो ऐसे अपराधियों के, ऐसे मजहबी उन्मादी लोगों के जो हौसले बुलंद हुए, उसके कारण से कन्हैयालाल टेलर का गला काट करके हत्या कर दी गई, सिर धड़ से अलग कर दिया गया। अगर पहले दिन उन ऐसे अत्याचारी लोगों को, ऐसे उन्मादी लोगों को ठीक से सबक सिखाया गया होता तो कन्हैयालाल बेचारा, उसकी बीबी जो है आज बिलख नहीं रही होती। दुकान खोलने के बाद में जब वापस धमकी मिली, वो बेचारा संदिग्ध लोग रैकी करने आए थे, वो थाने में गया तो थाने के लोग कहते हैं चुपचाप जाके काम कर, जिस दिन कोई आए तो हमको टेलीफोन कर देना। बेचारे को टेलीफोन करने का समय भी नहीं मिला, गर्दन काट करके नहीं है। राजस्थान में थोड़ा कोई 20 किलोमीटर जाएगा बॉर्डर। राजस्थान री 200 विधानसभा में वर्तमान री कांग्रेस री सरकार, कांग्रेस सरकार रो कुराज, कांग्रेस सरकार रो कुशासन
कांग्रेस सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, कांग्रेस सरकार में व्याप्त तुष्टीकरण और कांग्रेस सरकार में व्याप्त भाई भतीजावाद, आ सबरे विरुद्ध राजस्थान री 200 विधानसभा में एक साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व रा आह्वान पर 200 विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा अपन संपन्न करी। 10 दिन री उन यात्रा के बाद प्रदेश नेतृत्व रा आह्वान पर राजस्थान की सभी 200 विधानसभा में जन आक्रोश सभा इन तरह की सभा मारो आयोजन हो रही है। उन्हीं श्रृंखला में अपन जोधपुर शहर की 3 विधानसभा रो सम्मेलन, उनमें मंच पर विराजमान भारत सरकार रा मंत्री, भारतीय सेना रा पूर्व सेनाध्यक्ष आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब, जोर और ताली बजाकर एक बार स्वागत कर दो। जोधपुर में की कर जोश में हाथ ऊंचा करो, मुट्ठी बंद करो, पूरी ताकत में बोलो भारत माता की, भारत माता की। जन साहब, हमारे जोध मारवाड़ में कहीं है मनुआ के आधार पर इस देश को बांटा है, जिन्होंने ऊंच और नीच के आधार पर इस देश को बांटा है, जिन्होंने अमीर और गरीब के नाम पर इस देश को बांटा है, जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटने को स्वीकार किया है, जिन्होंने चीन के युद्ध के समय में हजारों स्क्वायर माइल जमीन भारत की जाना स्वीकार किया है, जिन्होंने 48 में पीओके बनना स्वीकार किया है, वो आज बेशर्म होकर के भारत जोड़ने के लिए निकले और उन्हीं की सरकार, उन्हीं की पार्टी के लोग यहां राजस्थान को तोड़ने का काम कर रहे हैं, राजस्थान को बिखेरने का काम कर रहे हैं, राजस्थान की जनता को बांटने का काम कर रहे हैं और वो उन उन्मादी ताकतों के भरोसे उनको संरक्षण देकर के अपने वोट बैंक की राजनीति करते हुए राजस्थान को बर्बाद करने के लिए तुले हुए। इसके लिए हम सब लोग जो है आक्रोशित होकर के आज यहां एकत्रित हुए। मैं आज आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, मैं आप लोगों से प्रश्न करना चाहता हूं एक बार कि इस निकम्मी सरकार को आप बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते? आप जो अपमान महिलाओं का हुआ है राजस्थान में, 27,000 बहनों के साथ में बलात्कार हुआ है, उसका बदला लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते? राजस्थान के युवाओं के साथ में 75 लाख युवाओं के साथ में धोखा हुआ है, राजस्थान में युवाओं को उसके कारण से सुसाइड करनी पड़ी है, उसका बदला लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते? राजस्थान के किसानों के साथ में धोखा हुआ है, उसका बदला लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते? जो राजस्थान आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में जब सरकार चलती थी तब पहले, दूसरे और तीसरे नंबर का प्रदेश होता था, उस राजस्थान को नीचे से दूसरे और तीसरे नंबर का प्रदेश बनाने का पाप जिन्होंने किया है, उनको उखाड़ करके फेंकना चाहते हैं कि नहीं चाहते? अगर फेंकना चाहते हैं तो केवल आज इस जनाक्रोश सभा का समापन करने से काम नहीं चलेगा। आज हमको यहां से प्रारंभ करना पड़ेगा, यहां से आरंभ करना पड़ेगा। पहले दिन यहां से आज शुरुआत करनी पड़ेगी, संकल्प करके यहां से जाना पड़ेगा कि आज से लेकर के 2023 में जब भी चुनाव होगा, मैं 2023 कह रहा हूं, 2023 के दिसंबर में वैसे हमारा चुनाव होना है, नवंबर अंत में या दिसंबर में, लेकिन जिस तरह की खटर पटर चल रही है मुझे सुनाई दे रही, मुझे लगता है कि शायद त्रिपुरा या कर्नाटका के साथ में भी हो सकता है। मोजा टाइट बांधना शुरू कर तो 3-4 महीने में चुनाव आने वाला। जगन्नाथ जी नाराज मत हो ना, जीजी को कहा उसे। दिसंबर में चुनाव होंगे। आज से लेकर के जिस दिन तक राजस्थान की तकदीर का फैसला वापस नहीं लिखा जाए, अंतिम वोट नहीं पड़ जाए, उस दिन तक केवल और केवल एक धुन के साथ में हम सबको काम करना पड़ेगा, एक लक्ष्य के साथ में काम करना पड़ेगा। जहां कहीं भी जाएं, जहां कहीं भी बैठे, मौत में जाए, मरतंग में जाए, शादी में जाए, जुनाई में जाए, जीजी के खाने में जाए, प्रसन्न जी के अथाई में जाए, कहीं भी जाए, केवल और केवल एक चर्चा होनी चाहिए कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस कुशासन को, इस कुराज को, इस ऐसी निकम्मी और नकारा सरकार को हम यहां से उखाड़ करके फेंक देंगे। हम इस लक्ष्य के साथ में अगर काम करना चाहते हैं तो दोनों हाथ उठाएं, मुट्ठी बंद करें और पूरी ताकत के साथ में बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऐसा प्रचंड आरंभ होना चाहिए मित्रों, ऐसा प्रचंड आरंभ होना चाहिए